ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 22 अप्रैल 2022 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं कि जो मेरा प्रेडिक्शन होता है लगन के आधार पर होता है। इसको सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली इत्यादि के आधार पर नहीं चेक करना है, केवल और केवल लगन के आधार पर चेक करना है। और कल 22 अप्रैल के राशिफल को प्रारंभ करूं इससे पहले आपके जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार आप हमसे पूछा करते हैं। पहला प्रश्न है, तुला लगन में दशम स्थान का केतु कैसा परिणाम देगा। देखिए, तुला लगन हो और दशम स्थान, तो अगर आप दशम स्थान कैलकुलेट कीजिएगा तुला लगन में तो वो चंद्रमा का स्थान बनेगा। दशम चंद्रमा होंगे, एकादश सूर्य होंगे, द्वादश जो होंगे शुक्र बुध बनेंगे और लगन में शुक्र आ जाएंगे। इसका मतलब है कि दशम स्थान जो होता है चंद्रमा के द्वारा निर्धारित होता है। अब चंद्रमा के द्वारा अगर निर्धारित होता है तो उसमें केतु का बैठना, क्योंकि चंद्रमा एक जल तत्व भी है और उसमें केतु का बैठना बहुत अशुभ तो नहीं मानूंगा मैं। जनरली केतु को अशुभता तब मिलती है जब वो वायु तत्व में होता है या अग्नि तत्व में होता है। पृथ्वी तत्व या जल तत्व में इसको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो लेकिन है तो सेपरेटिंग प्लैनेट, इसकी जो टेंडेंसी है वो सेपरेट करने की टेंडेंसी है। तो ये टेंडेंसी सेपरेट होने के कारण टेंडेंसी आपको जॉब के प्रति अनसेटिस्फाइड तो जरूर करेगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहता। ओवरऑल रिजल्ट ठीक ठाक रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन जॉब को लेकर सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा कम होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, दूसरा प्रश्न आप लोगों ने पूछा है कि पाप कर्तरी योग क्या होता है। तो देखिए, पाप कर्तरी योग नाम से क्लियर है, पाप कर्तरी योग अर्थात दो पापी ग्रहों के बीच में कोई राशि आ जाए या दो पापी ग्रहों या क्रूर ग्रहों के बीच में कोई ग्रह आ जाए, ऐसे कंडीशन में पाप कर्तरी योग का फॉर्मेशन होता है। ये दूसरा प्रश्न आपने पूछा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि कर्क लगन की कुंडली एग्जाम्पल ले लेते हैं। लगन में चंद्रमा बैठा है, यानी कर्क का चंद्रमा बैठा है। कर्क के एक स्थान पीछे क्या होगा, मिथुन, और एक स्थान आगे क्या होगा, सिंह। तो मिथुन में मंगल बैठ जाए, सिंह में सूर्य बैठ जाए, तो एक तरफ मंगल और एक तरफ सूर्य और बीच में चंद्रमा आ गए, तो ऐसे दोष को पाप कर्तरी दोष कहते हैं। और पाप कर्तरी दोष जो होता है उसमें ग्रह शुभ परिणाम देने में असमर्थ हो जाते हैं। अब कल के राशिफल के बारे में देखते हैं। कल का पंचांग जो है, कल कृष्ण पक्ष षष्ठी रहेगी 8:42 सुबह तक, उसके बाद ये सप्तमी स्टार्ट हो जाएगी, यानी षष्ठी के साथ सप्तमी भी कल स्टार्ट रहेगी। चंद्रमा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे 8:14 तक, उसके बाद ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चले जाएंगे। और उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो होता है सूर्य का नक्षत्र होता है। सूर्य के नक्षत्र अर्थात मित्र नक्षत्र में जब चंद्रमा जाएंगे तो कैसा परिणाम देंगे, आइए हम समझते हैं। चंद्रमा धनु राशि में ही रहेंगे और ये इनका जो राशि परिवर्तन होगा 23 तारीख को जाकर होगा। कल भी ये धनु में ही रहने वाले हैं। तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा, संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो मेष लगन में अगर आप देखिएगा तो चंद्रमा आपके लगन भाव से नवम स्थान पर इनका गोचर होगा। अब नवम स्थान पे जब चंद्रमा रहेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि भाग्य का साथ तो मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। शेयर सट्टा लॉटरी से भी आप लाभान्वित होंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ किसी न किसी प्रकार से वाद विवाद की स्थिति भी आपके ऊपर ऐसा दिखाई दे रहा। कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ ना कुछ डिबेट हो जाना और बातों को बढ़ा देना, पारिवारिक जीवन में कुछ संबंध खतरे में चले जाना, ऐसा कुछ चार्ट में दिखाई दे रहा है। यानी दैनिक रोजगार को लेकर भी निगेटिविटी और जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ किसी प्रकार का विवाद हो जाना, ऐसा चार्ट में मुझे पूरे तरीके से दिख रहा है। लेकिन पॉजिटिव वे में देखा जाए
तो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में तो परेशानी रहेगा, लेकिन वैसे नौकरी व्यवसाय के लोगों के लिए अच्छा परिणाम आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा आय के साधन में कुछ रुकावट आएगी। स्टार्टिंग के फेज में 8:14 तक सुबह कुछ परेशानी रहेगी। जब तक चंद्रमा पूर्वाषाढ़ में रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ परेशानी करेंगे। उसके बाद आपके फेवर में धीरे धीरे दिन जैसे जैसे बढ़ेगा आपके फेवर में आता जाएगा। प्रेम प्रसंग में मधुरता आएगी और जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं तो कल का दिन शुभ है। कल के दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए आपको हरे रंग की चीज़ों का डोनेट कर देना चाहिए, या बेटर होगा कि आप गौ माता को कुछ हरी घास खिला दीजिए या पालक खिला दीजिए, जिससे कि ग्रीन कलर आपके हाथों से डोनेट हो जाएगा और उसके कारण आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा अष्टम में रहेंगे। अष्टम का चंद्रमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आपके लग्नेश का एंटी और वर्तमान में हालांकि तात्कालिक मित्रता में ज़रूर है, लेकिन अष्टम का चंद्रमा बहुत अच्छा परिणाम यहाँ नहीं देगा। मेहनत काफ़ी कराएगा, आउटपुट कम आएगा। यानी पूरा दिन अगर आप देखा जाए तो आप मेहनत 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 पे पूरा डेडिकेशन दिखा देंगे, लेकिन आउटपुट उस तरीके से नहीं आने वाला है। जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। जल क्षेत्र में किसी प्रकार की दुर्घटना का योग हो सकता है, इसलिए जल वाले क्षेत्र में कोई भी एडवेंचरस कार्य मत कीजिएगा, या दूषित जल पीने से किसी प्रकार का उदर संबंधित इन्फेक्शन हो जाना ऐसा चार्ट में क्लियरली दिख रहा है। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अच्छे कुछ शुभ समाचार आपको देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई काम करते हैं उसमें भी आपके लिए अच्छे परिणाम रहेंगे, और थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मन जो होगा धर्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा, और साथ में माता पिता का आपको सुख सुविधा या सपोर्ट जिसको कहते हैं वो आपको मिलेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए कल मिश्रित परिणाम रहने वाले हैं। मेहनत ज़्यादा करने के बाद भी शायद परिणाम आपके आशा अनुरूप न है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल स्वास्थ्य जो रहेगा वो सामान्य से अच्छा रहेगा। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको नारंगी कलर की चीज़ों का या नारंगी कलर के फलों का दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से कल के शुभता में वृद्धि हो जाएगी। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में कल के दिन चंद्रमा का गोचर आपके लगन से सप्तम भाव में रहेगा। आपके लिए चंद्रमा द्वितीय भाव के मानी के सप्तम स्थान पे रहेंगे, तो नौकरी व्यवसाय में अच्छा परिणाम दे देंगे। पार्टनरशिप में कोई विवाद चल रहा था उस विवाद को ये ख़त्म करेंगे। कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कल के दिन शुभ रहेगा। धन कहीं ना कहीं से आपके पास फाइनली आ जाएगा। बहुत दिनों से रुका हुआ धन कहा जाए या किसी प्रकार का धन आने की संभावना यहाँ पर ज़रूर दिख रही है। जो लोग एजुकेशन फील्ड में हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए कल का दिन पूरा ही अच्छा रहेगा, चाहे वो षष्ठी हो या सप्तमी हो। दोनों ही टाइम आपके लिए, दोनों ही तिथि आपके लिए अच्छी बनकर यहाँ पर आ रही है। लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए किसी बात को लेकर टेंशन हो जाना, उधर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाना, ये दोनों ही चार्ट में पूरे तरीके से क्लियर हो रहा है। मेहनत आप ज़्यादा करेंगे, आउटपुट भी उसी के अनुरूप होगा। कल जितने भी मिथुन लगन वाले जातक जितना मेहनत कर लेंगे, आउटपुट उसी के अनुरूप आने वाला है। ओवरऑल कंडीशन धन को लेकर भी अच्छी आएगी, और धन को लेकर एक बड़ा धन भी कुछ दिनों में आपके पास आ सकता है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत शुभ है। कोई मकान बनाना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं तो कल का दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। कल के दिन को और अच्छा बनाने के लिए आपको बुध का बीज मंत्र लगातार करते रहना चाहिए। अब कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा जो रहेंगे आपके लगन से रोग स्थान पे रहेंगे, और लगन से रोग स्थान पे रहने वाला चंद्रमा घर से तो बाहर रखेगा, ट्रैवलिंग आपकी बढ़ा देगा। एक अकस्मात उदर संबंधित परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। पेट का फूलना कह लीजिए या पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अकस्मात उत्पन्न हो जाए, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य में भी गिरावट रहेगा। किसी परिवार में किसी शुभ समाचार या शुभ
आयोजन में आपका सम्मिलित होना होगा, जिससे कि पुराने मित्र रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात होगी और ये मुलाकात आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। कार्य व्यवसाय को लेकर मैनेज करने की जो टेंडेंसी रहेगी, आप सफलतापूर्वक चीज़ों को मैनेज कर पाइएगा और भाग्य भी कल आपका साथ देने वाला। शेयर, सट्टा, लॉटरी से लाभान्वित होंगे, लेकिन किडनी से संबंधित जिनको परेशानी है कर्क लगन में, उनके लिए परेशानी अभी भी बढ़ सकती है। बेहद ध्यान दीजिए और वार्तालाप करते समय वाणी के उग्र होने से बचना चाहिए। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको 5 तरीके के अनाजों को मिलाकर पक्षियों को खिला दीजिए, जिससे कि दिन आपका श्रेष्ठ रहेगा। सिंह लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए कल का जो दिन रहने वाला है, चंद्रमा आपके लगन के सापेक्ष पंचम भाव में रहेंगे और चंद्रमा का लगन के सापेक्ष पंचम भाव में जाना आपके लिए बहुत अच्छा समाचार तो नहीं है, ये कन्फर्म हो। द्वादश का जो मालिक है चंद्रमा, वैसे ही आपके लिए मारक बन जाता है। भले ही लग्नेश का मित्र है, लेकिन मारक की भूमिका इस लगन की कुंडली में बना देता है। द्वादश का दोष लगने के कारण पंचम स्थान में आना एक तो मानसिक तनाव उत्पन्न कर देगा और कई कार्यों में मेहनत करने के बाद भी कार्य सफल उस तरीके से नहीं हो पाएंगे जिस तरीके से आप सोच रहे थे, थोड़ी परेशानियां आएंगी। इसके अलावा जीवन साथी के साथ भी किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकता है। बड़े धन मिलने की पूरी संभावना भी कल के दिन दिखाई दे रही है और साथ में पिता का साथ मिलना और भाग्य का साथ मिलना, ये दोनों आपके लिए एक अच्छा परिणाम रहेगा। थोड़ा किसी बात को लेकर छोटे भाई बहनों से मतभेद होने की संभावना भी सिंह लगन में दिखाई दे रही है। ओवरऑल दिन अच्छा रहेगा। कल के दिन को अगर आप चाहते हैं कि श्रेष्ठ बनाइए तो कल के दिन आपको सूर्य भगवान की पूरी सेवा करनी चाहिए। सुबह उठकर जल चढ़ाइए और साथ में दुर्गा सप्तशती के अंदर जाइए और 32 नाम माँ दुर्गा का दिया हुआ उसको अगर आप पढ़ते हैं कल, तो कल का दिन अत्यधिक शुभ हो जाएगा। इसके अलावा कन्या लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो कन्या लगन में चंद्रमा आपके लगन से चतुर्थ स्थान पे रहेंगे और चतुर्थ स्थान पे रहने वाला चंद्रमा आपके लिए आय के साधन में वृद्धि करने वाला है। आय के साधन बढ़ेंगे। मकान, भूमि या वाहन से संबंधित कोई नया काम करना चाह रहे हैं और वो काम रुक जा रहा था, तो शायद अब ये काम आपका बनेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी अच्छे समाचार कल के दिन देखने को मिलेंगे और इस समय आपका प्रेम प्रसंग ज़्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा में हानि का योग भी कल के दिन बन रहा है। गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। ओवरऑल कंडीशन अच्छी रहेगी, लेकिन कल के दिन जो गोचर की अवस्था बनी है उसमें कन्या लगन वाले जातकों को यूरिन से कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। जल खूब पीजिए। इस समय पानी पीना, ज़्यादा वाटर इनटेक करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा और कल के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको बजरंगबली के मंदिर जाइए, यानी हनुमान जी के मंदिर जाइए और वहाँ पर नारंगी कलर के वस्त्रों का दान अगर कर देते हैं तो कल का दिन आपके लिए और शुभ हो जाएगा। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके लगन के सापेक्ष कहा जाए तो तृतीय भाव में रहेगा। तृतीय भाव में आपके दशमेश यानी दशम स्थान के मालिक पराक्रम स्थान पर जाएंगे, तो मेहनत खूब कराएंगे। काम यानी जहाँ पर आपका कर्म स्थान होगा वहाँ पे खूब मेहनत करना पड़ेगा और उसके कारण शरीर में थकावट भी महसूस करेंगे। भाग्य का साथ कार्यस्थल पर आपको मिलेगा। आपके मान, पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। जिनको माइग्रेन की शिकायत ऑलरेडी है उनके माइग्रेन में अकस्मात वृद्धि हो जाना और सर में दर्द रहने की शिकायत कल आप को महसूस हो सकती है। इसके अलावा गुप्त शत्रु इस समय आपके बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं। अपनी बातों को दूसरे के साथ शेयर मत कीजिए, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगा। जिसको आप अपना मित्र समझे हुए हैं वही आपके दुश्मन असली में निकल सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर कौन मित्र है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं और कल के दिन को अगर श्रेष्ठ बनाना है तो आपको 5 टाइप के अनाजों को मिलाकर पक्षियों को आपको भी खिला लेना चाहिए। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा आपके भाग्येश होते हैं, भाग्य के मालिक होते हैं और जो चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन के सापेक्ष में धन स्थान पर हो रहा है।
तो भाग्य से धन आना कोई बड़ी बात नहीं है, कल भी बताया था। सेम आपके भाग्य से धन भी आएगा। और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा के जाने से 3 काम बहुत अच्छे हो जाएंगे। भूमि वाहन मकान का सुख मिल जाना, इफिशियंसी रेशियो बढ़ जाएगा, अर्थात जो काम करेंगे उसमें आउटपुट जल्दी आ जाएगा, और तीसरा स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। ये तीनों ही पॉजिटिव रहेगा। प्रेम प्रसंग भी कल के दिन आपका सामान्य से अच्छा हो सकता है। किसी नए कार्य को सीखना चाहते हैं तो उसको सीखने के लिए कल बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। नौकरी व्यवसाय को लेकर भी अच्छे समाचार देखने को मिलेंगे। लेकिन शॉर्टकट में, जल्दीबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में अगर आपने शेयर, सट्टा, लॉटरी में पैसा इन्वॉल्व कर दिया तो उस कारण से कुछ परेशानी उत्पन्न होगी और धन हानि का भी यहाँ पर योग बनता है। इसलिए किसी प्रकार के शॉर्टकट पैसे अर्जन करने से दूरी बना के रखिए। कल के दिन माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित कीजिए और साथ में कीलक स्रोत का, दुर्गा सप्तशती में कीलक स्रोत का पाठ कीजिए। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में चंद्रमा आपके अष्टमेश होते हैं, लेकिन गोचर में चंद्रमा आपके लगन में रहेंगे तो थोड़ा सा किसी कार्य के पूर्ण होने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी और भाग्य इस समय आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। इसके अलावा बृहस्पति देव चतुर्थ स्थान पे उपस्थित होने के कारण भूमि, वाहन, मकान से संबंधित कल भी आपको एक अच्छा परिणाम दे सकते हैं। चंद्रमा का गोचर भी सूर्य की राशि में है, नवम भाव की राशि में चंद्रमा का गोचर होगा। लगन में होंगे लेकिन जो राशि होगी वो सूर्य की राशि है, जो कि आपके लगन से नवम भाव है। शेयर, सट्टा, लॉटरी में अकस्मात एक बड़े लाभ मिल सकते हैं। छोटे भाई बहन या मित्र इस समय आपकी हितैषी सिद्ध होंगे और साथ में विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा में कुछ रुकावट के बाद ही सफलता मिलेगा। ओवरऑल कंडीशन जो रहेगी धन को लेकर बहुत अच्छी नहीं है। धन का आगमन होने में कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ डिले हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन जो रहेगी कहा जाए सामान्य से अच्छी बीतने वाली है। कल के दिन आपको विष्णु मंदिर जाकर आप विष्णु भगवान की अगर आराधना कर लेते हैं तो कल आपके लिए और अच्छा दिन रहेगा। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा आपके सप्तमेश होने के कारण यहाँ पर द्वादश स्थान पे रहेंगे, तो सप्तमेश का द्वादश में जाना, जीवन साथी के साथ विवाद सीधा सीधा। दूसरा, कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत दौड़ा भागी हो सकता है, ट्रैवलिंग आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है। इसके अलावा